वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट में हम एक इमेज सर्च ऐप बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अनस्प्लैश का एपीआई। तो यहाँ पे होता क्या है, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करोगे आपको नीचे उसकी इमेज आएगी। जैसे आपने सर्च किया एप्पल, तो यहाँ पे आप एज यू कैन सी यहाँ पे आपको एप्पल की इमेज आएगी। अगर यहाँ पे आप सर्च करोगे चार्जर तो आपको चार्जर की इमेज आएगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको बेसिकली जाना है unsplash.com पे, वहाँ पे खुद का अकाउंट बनाना है। तो जब आप फर्स्ट टाइम अनस्प्लैश ऐप पे जाओगे आपको ऐसा कुछ दिखेगा। आपको यहाँ पे खुद का अकाउंट बनाना है। आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन होगा ज्वाइन अनस्प्लैश करके। एक बार जब आप खुद का अकाउंट बना लोगे उसके बाद आपको जाना है api.unsplash.com पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा योर ऐप करके। जब भी आप योर ऐप पे क्लिक करोगे आपको ऐसे कुछ दिखेगा, और यहाँ पे अगर आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको सिलेक्ट करना है, सब पे यस करना है और एक्सेप्ट करना है टर्म को, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नेम देना है इमेज सर्च 2। जैसे ही आप इमेज सर्च 2 करते हो आपका एप्लीकेशन बन गया। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ एक्सेस की यहाँ से उठानी है कॉपी करके, और आपका काम हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अनस्प्लैश का एपीआई कैसे लेना। लेट्स गो टू आवर प्रोजेक्ट फोल्डर एंड लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग इट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विथ मेकिंग HTML CSS फाइल image search.html। इस इमेज सर्च के लिए हमें चाहिए CSS फाइल भी .css and then image search.js। Now that we have HTML, CSS and JavaScript, let's go to HTML, let's write, और यहाँ पे आप लिखिए image search app। अब जैसे ही आपका यहाँ पे ये लिख के होता है आपको लिंक करना है आपके जावास्क्रिप्ट को और CSS को। पहले आप CSS को लिंक कर लीजिए, यहाँ पे लिखिए image search.css, फिर यहाँ पे आप स्क्रिप्ट में लिखिए image.js। आपका बेसिक सेटअप रेडी है। अब आपको करना क्या है, आपको जाके चेक करना है कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो फर्स्ट एक बॉक्स दिख रहा है जिसको आप हेडर बोलते हो, उसमें एक हेडर है और एक इनपुट फील्ड और एक सर्च बटन है, और नीचे एक कंटेनर है जहाँ पे div टैग है, जहाँ पे बेसिकली आपकी इमेजेस है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप एक हेडर के लिए बना लो हेडर, और फिर यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको बेसिकली देखना है कि हाँ यहाँ पे एक इमेज सर्च है, तो आप यहाँ पे हेडिंग करके डिव और ले लो जिसके अंदर आप डाल दो इमेज सर्च ऐप। उसके बाद आपको एक और बॉक्स चाहिए फॉर इनपुट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सर्च बार, और यहाँ पे आपको एक इनपुट फील्ड चाहिए और एक सर्च बटन चाहिए। सो एज यू कैन सी यहाँ पे अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे आपको आएगा सर्च फॉर इमेजेस। हमने यहाँ पे भी लिख दिया सर्च फॉर इमेजेस। यहाँ पे हमने आईडी दी है सर्च, और बटन के लिए हमने दिया सर्च बटन। अगर आप इसको देखो और इसको अगर आप रन करो तो मोटा माटी जो हमारा काम था वो हो गया है, हमें जो चाहिए वो मिल गया है। बस हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें एक और डिव टैग चाहिए फॉर इमेजेस। यहाँ पे लेट्स अगर आप एप्पल लिखते हो तो यहाँ पे जो भी इमेजेस आती है उसके लिए भी आपको एक डिव टैग चाहिए, तो वो बहुत सिंपल है। उसके लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए इमेज कंटेनर। बस आई थिंक दैट्स ऑल वी नीडेड टू डू। नाउ हमारा HTML का काम हो गया है। अब जाना है CSS में। CSS में बहुत सिंपल है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप डिफॉल्ट सेटिंग्स दे दो। यहाँ पे आप लिखिए मार्जिन 0, आप लिखिए पैडिंग 0, आप लिखिए बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको बॉडी को बोलना है बॉडी। एक्चुअली आपको इसमें बॉडी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपका सर्च और ये इसमें डिफरेंस है नहीं कुछ। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने हेडर को सिलेक्ट कीजिए, और जैसे आप हेडर को सिलेक्ट करते हो आपको करना क्या है, इसको कलर देना है ब्लैक या फिर ग्रे। बैकग्राउंड कलर आप दे दीजिए ग्रे। जैसे आप ग्रे होगे दिस इज हाउ इट विल लुक। नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पे चीज़ें टेक्स्ट अलाइन करनी है सेंटर, ताकि चीज़ें सेंटर में आ जाए। जैसे आप करोगे ये ऐसे देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा पैडिंग देना है। पैडिंग को आप दे सकते हो 20 पिक्सल। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको H1 को थोड़ा वाइट करना है और फॉन्ट बढ़ाना है, वाइट और फॉन्ट बढ़ाना है। उसके बाद आपका H1 का काम हो गया। ओके, व्हाट इज, आई थिंक दिस इज नॉट ग्रे, लेट्स कॉपी दिस कलर एग्जैक्टली, और इसी कलर को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इंस्टेड ऑफ ग्रे, और यहाँ पे हम डालेंगे हैश।
ओके, लवली, दिस इज लुकिंग गुड। नेक्स्ट जो हमें करना है, हमें जाना है HTML में, देखना है नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट और बटन। अब इनपुट और बटन को हमें करना क्या है, बहुत सिंपल है। इनपुट और बटन को हमें करना है इनपुट। इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सर्च बार को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इसको थोड़ा बेटर कीजिए, इसमें मार्जिन दीजिए, विड्थ दीजिए, जैसे आप दोगे दिस इज हाउ इट विल लुक। आप 100% विड्थ ले लीजिए। ओके, नाउ हमें क्या करना है, हमारे इनपुट को 80% विड्थ देनी है और सर्च को 70%, एज यू कैन सी बीच में लाके। तो थोड़ा इसको साइज में बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे, हम इनपुट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा इसको हाइट विथ देके इसके साथ खेलेंगे, ठीक है। तो हमने विथ दे दी 50%, तो ये हो गया बड़ा। उसके बाद हमने इसको पैडिंग दे दी, थोड़ा बॉर्डर दे दिया और थोड़ा फॉन्ट साइज दे दिया। सो दिस इज लुकिंग एट पार विद दिस। यस, लेट्स डू सेम थिंग विद बटन। तो बटन को हमें क्या करना है, बटन को भी हमें सेम चीज़ें देनी है। तो जैसे आप बटन को दोगे सेम चीज़ें, दिस इज हाउ इट विल लुक। लेट्स मेक बटन लिटिल मोर कूलर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कलर ब्लू दे सकते हो और बैकग्राउंड कलर में आप दे दो ब्लू, ताकि थोड़ा बेटर लगे। अब आपने ब्लू दिया, दिस एंड दिस लुक एट पार। अब क्या करना है, यहाँ पे आउटलाइन को भी क्या करना है, नल करना है, ठीक है। अब हमारा HTML भी हो गया, CSS भी हो गया। अब हमें जाना कहाँ पे, अब जाना है हमें जावास्क्रिप्ट के पास। तो यार इसका फंडा बहुत सिंपल है। जावास्क्रिप्ट में आप जाओ, आप ये इनपुट लो और ये आउटपुट लो और ये जो आपका इमेज कंटेनर वो लो, ये 3 चीज़ ले लो, बिकॉज आपको इमेज कंटेनर में दिखाना है। इनपुट में मालूम पड़ेगा कि क्यूरी क्या है और सबमिट इज अ एट लिस्नर फंक्शन, राइट। तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिखिए इनपुट और यहाँ पे लिखिए ओके, यहाँ पे आपको सर्च लिखना है एक्चुअली, सर्च, और ये होगा आपका हैश सर्च। उसके बाद आपको लिखना है सर्च बटन। उसके बाद आपको लिखना है सर्च बटन। फिर आपको लिखना है सर्च बटन। उसके बाद आपको चाहिए इमेज कंटेनर, जो कि आपका ये है। तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। ओके, तो आपका मोटा माटी तीनों चीज़ें यहाँ पे आ गई है इंपोर्ट होकर। अब क्या करना है, बटन जब भी क्लिक होगा तो बटन पे एक क्या लगाना है, इवेंट लिस्नर लगाना है, ऑन क्लिक वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, जब भी बटन क्लिक होगा हम क्या करेंगे, हम वैल्यू लेंगे, क्या, सर्च की क्या लेंगे, हम वैल्यू लेंगे। सर्च की जब हम वैल्यू लेंगे तो उसको कंसोल करते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं भाई ये क्या है, सर्च वैल्यू है। अब जाते हैं आके इंस्पेक्ट में और चेक करते हैं कि भाई सही में ये है या फिर क्या है। एप्पल आया, एप्पल मैंगो, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये सेम क्यूरी को पास करना है, कहाँ पे, हमें पास करना है इसे, ये जो हमारा API है ना, इस API पे, किस पे, इस API पे। तो ये कैसे होगा, तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, ठीक है, और आपको बेसिकली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, सर्च फोटोज बाय कीवर्ड, और यहाँ पे एग्जांपल देखना है। एज यू कैन सी यहाँ पे अगर आपने सर्च किया और आपने यहाँ पे क्यूरी डाला, ठीक है, आपको एक अच्छा सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपको ये एंड पॉइंट लेना है, सर्च स्लैश फोटोज। अभी यहाँ पे क्या होगा, आपको क्यूरी पास करनी है, ठीक है, गेट सिंगल फोटो रिजल्ट फॉर क्यूरी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि आपको इस URL को कॉपी करना है, ठीक है, आपको इस URL को कॉपी करना है। आई विल टेल यू कि ये URL से होता क्या है। और आपको याद रखना है कि हमें बेसिकली पर पेज 10 चाहिए और एक ही पेज लेना है, ठीक है। जैसे अगर आपने यहाँ पे एप्पल लिखा तो यहाँ पे मोटा माटी 10 ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 10, तो हमें 10 ही इमेज लेना है। तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ सर्च वैल्यू इज नॉट, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि आप सर्च वैल्यू डालिए, बिकॉज उसके अलावा आप सर्च कैसे करोगे, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, देखो ये जो एंड पॉइंट है ना, मैं इसको बनाऊंगा URL। और अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, जस्ट स्टे विथ मी, ठीक है। अभी इस एंड पॉइंट से हमें डेटा चाहिए, ठीक है, आई विल टेल यू यहाँ पे होगा क्या। इस एंड पॉइंट से हमें चाहिए डेटा,
और यहाँ पे जो क्यूरी है ना, क्यूरी यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे जो क्यूरी है उसमें मैं लिखता हूँ पर पेज। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे आप देखोगे पर पेज करके वेरिएबल है, डिफ़ॉल्ट इज़ 10। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे पेज नंबर 1 लिख दिया है तो आपको पर पेज डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने लिख दिया है। जो क्यूरी है ना, ये होगा डायनेमिकली आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च वैल्यू। ठीक है, जो भी सर्च वैल्यू में वो होगा वो आएगा। अब क्या होगा, हम इस एपीआई पे हिट करेंगे, तो हमें कौन सा हिट करना है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मोस्ट लाइकली गेट रिक्वेस्ट मारनी है। हाँ, एज यू कैन सी यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, गेट रिक्वेस्ट मारनी है, तो हम गेट रिक्वेस्ट मारेंगे विद द हेल्प ऑफ फेच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे फेच, और फेच में डालेंगे यूआरएल। ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे टोकन पास करना है। तो मैं आपको बता रहा टोकन कैसे पास करना है हमारा, जो हमने यहाँ से कॉपी किया है। कहाँ से, ये जो हमारा एक्सेस की है, ये जो हमने कॉपी किया है, इसको भी यहाँ पे एक स्टोर कर लेते हैं की करके। ठीक है, हमारे पास की है, हमारे पास यूआरएल, लेट्स से हम यहाँ पे हिट कैसे करेंगे। तो आप वापस डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा। तो हमें यहाँ पे जो हमारा की है ना, उसको यहाँ पे पास करना है बट एज अ क्लाइंट आईडी, और यहाँ पे हमें की पास करनी है। तो हमारा ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज अगर आपने क्लाइंट आईडी में टोकन पास कर दिया, आपका काम हो गया। अब आपको कंसोल डॉट लॉग करना है, जिसमें आप टोकन को प्रिंट करोगे, मतलब आपका जो डेटा आ रहा है वो प्रिंट करोगे। तो आप जाइए वापस यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च कीजिए। लेट्स आपने सर्च किया मैंगो, तो आप मैंगो पे हिट करोगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे फुलफिल्ड हो गया, बट कोई डेटा नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया बिकॉज जब भी आप सर्च कर रहे हो आपको डेटा आने में टाइम लग रहा है, जैसे आने में 3 सेकंड लग रहा है, बट आपका कोड तो मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट होता है, मतलब 10x फास्टर है। तो आप कैसे वेट करवाओगे, आपके कोड को रुकाओगे ताकि वो वेट करे डेटा आने का, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो अवेट। बट जब भी आप अवेट यूज़ करते हो ना, तो आप जिस फंक्शन में अवेट यूज़ करते हो दैट हैज़ टू बी असिंक। तो ये जो हमारा एरो फंक्शन, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, असिंक करना पड़ेगा। नाउ हमने यहाँ पे अवेट डाल दिया, यहाँ पे असिंक डाल दिया, ताकि कोड यहाँ पे आके रुक जाए लाइन नंबर 15 पे, ताकि वो फास्ट एग्जीक्यूट ना हो। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे लिखो आप एप्पल और सर्च करो, एज यू कैन से रिस्पॉन्स आ गया है। अगर रिस्पॉन्स में स्टेटस 200 है, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स था वो सक्सेसफुली आ गया है। बट यहाँ पे डेटा आया नहीं, क्योंकि ये डेटा को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जेसन के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे होगा क्या। ये जो आपने फैच किया डेटा, ये जो लेट है इसको आप डेटा कर लो, फिर ये जो डेटा है उसको आपको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वापस आपको डेटा डॉट जेसन करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे अवेट यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज जेसन को भी कन्वर्ट करने टाइम लगता है, और वो टाइम को वेट करवाने के लिए आपको यहाँ पे अवेट यूज़ करना पड़ेगा। जब आप अवेट यूज़ करोगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए एप्पल, और यहाँ पे आप लिख दीजिए सर्च। जिससे आप करते हो यहाँ पे आपको रिजल्ट आ गया है टोटल में। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको 10 इमेजेस आ चुकी है। लेट मी शो इट टू यू कि इमेजेस कैसी है। तो यहाँ पे आप एक बार देखिए कि ये जो आपका लिंक दिया हुआ है, लिंक, ये जो लिंक में ये जो वैल्यू है ये आपकी इमेज है। ठीक है, ये जो आपकी यूआरएल्स है ये आपकी इमेज है। मैं लेट्स से इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो ये आपकी इमेज है। तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसको प्रिंट करना है यहाँ पे। अब इसको आप प्रिंट कैसे करोगे यहाँ पे ऐसे, जो कि काफ़ी आसान है। आसान ये है कि आप आपके 10 ऑब्जेक्ट से इमेजेस निकाल लो, बेसिकली उनका लिंक निकाल लो। तो आप ऐसे निकालोगे कि या फिर आप एक काम कीजिए, आप एक और फंक्शन लिखिए। ठीक है, उस फंक्शन का नाम होगा डिस्प्ले इमेजेस, और यहाँ पे आएगा आपका डेटा, और आपको बेसिकली करना क्या मैं बताता हूँ। ओके, तो आप देखो यहाँ पे होगा क्या कि आप ये डेटा को डिस्प्ले करोगे। आप पहले डेटा को बेसिकली फॉर ईच कर लो, फॉर ईच। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे डेटा जो है एप्पल आप लिखते हो, तो यहाँ पे बेसिकली आपको रिजल्ट्स को फॉर ईच करना है। डेटा डॉट रिजल्ट्स, डेटा डॉट रिजल्ट में आपका एप्पल में आप देखोगे तो रिजल्ट जो है वो बेसिकली एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। फिर आपको इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में यूआरएल्स में जाना है, और उसमें भी आपको रेगुलर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिमेंट पे कंसोल डॉट लॉग करो, और यहाँ पे डॉट यूआरएल्स डॉट रेगुलर। जैसे ही आप ये करते हो और आप यहाँ पे डिस्प्ले इमेजेस को प्रिंट करते हो, लेट्स से आपने यहाँ पे एप्पल किया, तो आपको यहाँ पे 10 इमेजेस आनी चाहिए एप्पल की। एज यू कैन सी, इफ़ यू क्लिक ऑन दिस इमेजेस इट विल ओपन अ न्यू इमेज।
ठीक है। अब क्या करना है पता है, हमें इस इमेजेस को इस कंटेनर के अंदर डायनेमिकली ऐड करना है। क्या करना है? डायनेमिकली ऐड करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप अपने JS में जाइए और यहाँ पे आपको डॉम मैनिपुलेशन करना है। तो आपको यहाँ पे एक इमेज का एक इमेज बनाना पड़ेगा। तो आप डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके इमेज बनाओगे। फिर ये इमेज को आपको देना पड़ेगा सोर्स में आप क्या डालोगे? एलिमेंट डॉट रेगुलर, URLs डॉट रेगुलर, बिकॉज वो इमेज है, राइट। उसके बाद आपको उसको अपेंड करना पड़ेगा। कहाँ पे? आपके इमेज कंटेनर में। जो आपका ये इमेज कंटेनर आपको उसमें अपेंड करना पड़ेगा। लेट्स सी जैसे हम ये करते हैं उसमें होता क्या है, आपने एप्पल लिखा और आपने इंसर्ट किया। एज यू कैन सी आपके पूरे इमेजेस यहाँ पे आ गए, बट ये उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमें चाहिए नहीं। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आपके जावास्क्रिप्ट में जाके इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसे आपके CSS में आके आपके CSS में आके यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फ्लेक्स रैप इक्वल टू रैप एंड देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे ही आप ये चीज़ करते हो, देखिए यहाँ पे हुआ क्या, आपने ये किया, ये ऐसे हो गया। बट अभी भी प्रॉब्लम क्या है, ये हो तो गया रैप, बट अभी भी ये इशू है। क्या इशू है? कि इनका जो विड्थ है ना काफ़ी बड़ा है, इसके से वो रैप नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, इसको एक क्लास देनी पड़ेगी, जैसे इमेज डॉट ऐड और यहाँ पे आप लिख सकते हो इमेज क्लास। और आपको बेसिकली क्या करना है, या तो आप वो कर सकते हो, या तो आप इमेज टैग को भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप दे सकते हो विथ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। जैसे ही आप वो करते हो ना, और यहाँ पे आप जाके वापस एप्पल पे क्लिक करते हो, एज यू कैन सी यहाँ पे सब चीज़ें एक लाइन में आ गई और रैप भी हो रही है। इसको आप थोड़ा और बेटर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे दे सकते हो मार्जिन ऑफ 10 पिक्सल बिटवीन ईच वन ऑफ देम। देखो यहाँ पे 10 पिक्सल ऑफ मार्जिन आ गया। सेम आप अगर यहाँ पे मोंगो करते हो तो आपको मैंगोज आ जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये वापस एक के अंदर एक अपेंड हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर लेट्स से आपने यहाँ पे फोन्स लिखा तो इसके नीचे अपेंड होगा, है ना। आपको ये अवॉइड करना है, आपको वापस नया रिजल्ट चाहिए। तो आप आपके JS में आओगे और जब भी डिस्प्ले इमेज कॉल होगा, उसके पहले आप क्या करो पता है, आपका जो इमेज कंटेनर है उसको नल कर दो। देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे फ़ोन लिखा, सर्च किया, फ़ोन आ गया। उसका आप मोंगो करोगे, ठीक है, ये आ गया। एप्पल करोगे, एप्पल आ गया। पहले की इमेज नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि आपका जब भी डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, डिस्प्ले इमेजेस कॉल होगा वाला फंक्शन, आपका इमेज कंटेनर क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये निकाल भी सकते हो, उसका कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपने लिखा एप्पल आ गया। सो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम अनस्प्लैश API यूज़ करके खुद का एक इमेज सर्च ऐप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। एक बार रिकैप करते हैं किया क्या। हमने हेडर बना के इनपुट और बटन लिया, फिर हमने बेसिक CSS अप्लाई किया और यहाँ पे हमने इमेज कंटेनर में फ्लेक्स और रैप यूज़ करके सेंटर में लाया। फिर इमेज सर्च में हमने क्या किया, हमने की और URL को यूज़ करके हमारी क्यूरी के थ्रू इमेजेस रिट्रीव की। कहाँ से? अनस्प्लैश के API से। उसके बाद हमने उसे डिस्प्ले इमेज में जाकर क्रिएट एलिमेंट में इमेज क्रिएट की और उस इमेज को हमने अपेंड किया किसमें? इमेज कंटेनर में, और हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया। एक लास्ट टाइम हम यहाँ पे लिखते हैं USB-C। देखो यहाँ पे इमेजेस आती है, यस आती है। सो ऑन दैट नोट, with this we end this video. If you like this video, like, share and subscribe, and do let us know in the comment section.